नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने यूपी की, आपको बताते चले कि यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की पुस्तक चुनौतियां मुझे पसंद है का विमोचन किया। इस मौके पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। सभी को नमस्कार। देश के भारत, होम टू 1/6 ऑफ ह्यूमैनिटी, भारत गणतंत्र के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश, उत्तम प्रदेश की महामहिम राज्यपाल और आज के कार्यक्रम के केंद्र बिंदु श्रीमती आनंदीबेन पटेल, नाम ही काफी है। आनंदीबेन पटेल नाम ही काफी है। देखिए क्या दिन चुना है, क्या सोच है। 1 मई, जहां आप मुख्यमंत्री रही, मंत्री रही, अध्यापक रही, आज गुजरात का स्टेटहुड डे है। ये आपका सोच है। गुजरात आपके दिल में धड़कता है। सभी गुजरात भाई बहनों को आज के इस शुभ अवसर पर मेरी शुभकामनाएं। आनंदीबेन पटेल इतनी सरल नहीं है जैसी दिखती हैं। आज 1 मई श्रमिक दिवस भी है। सोच देखिए, जिनके लिए जीवन भर काम किया, उस दिन को पुस्तक विमोचन के लिए आपने चुना। साधुवाद के पात्र है। पर बात यहां तक नहीं रुकती है। स्थान कौन सा चुना? अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी। इंडिया इज वर्ल्ड्स मोस्ट पीस लविंग नेशन. India has the oldest civilization. India is a land of inclusivity. The world comes to learn about inclusivity from Bharat. उनके एक प्रतीक हैं जिनको ढूंढा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति बने उनके नाम पर। आनंदीबेन पटेल जी की हर बात को बारीकी से देखना चाहता हूं। बात फिर भी यहां खत्म नहीं होती है। टेक्निकल यूनिवर्सिटी सुनी आपने, चांसलर बहुत यूनिवर्सिटीज की हैं। टेक्निकल मीन्स द वर्ल्ड इज बीइंग ओवरटेकन बाय डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज. वी आर फेसिंग मोर पॉजिटिव एंड क्रिटिकल situation than industrial revolution. Artificial intelligence, Internet of Things, machine learning, blockchain, जमाना टेक्नोलॉजी का है। भारत के प्रधानमंत्री ने देश को टेक्नोलॉजी युक्त कर दिया है। दुनिया सराहना कर रही है। तो आपने उस प्रतिष्ठान को सुना जो टेक्नोलॉजी शब्द को परिभाषित करता है। I congratulate the honorable governor. इन्होंने हिम्मत तो हमेशा दिखाई है और हिम्मत को मैंने देखा है, हिम्मत का मैंने फायदा उठाया है। पर ऐसी पुस्तक लिखना आसान नहीं है और ईमानदारी से लिखना बहुत मुश्किल है। चुनौतियां मुझे पसंद हैं। सबसे बड़ी चुनौती है ये लिखना की चुनौतियां मुझे पसंद है। आप साधुवाद के पात्र हैं। और उत्तर प्रदेश, उत्तम प्रदेश के सुयोग्य मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको युवा मुख्यमंत्री कहा जा सकता है।
क्योंकि आजकल युवा की परिभाषा मेरे समझ में नहीं आती है। आपसे उम्र में बड़े लोग अपने आप को युवा कहते हैं, तो मुझे कोई संकोच नहीं, आप युवा मुख्यमंत्री। इस उत्तर प्रदेश 8 साल बेमिसाल के आप नायक हैं और महाकुंभ विश्व का सबसे बड़ा आयोजन, सांस्कृतिक आयोजन, 60 करोड़ से ज्यादा लोगों का बहुत कम समय में वहां आना, इतना सफलतम आयोजन सदियों तक याद रहेगा। सदियों पहले कभी नहीं हुआ, पूरे विश्व में कभी संपन्न नहीं हुआ। आप उसके सारथी हैं। पर जैसे आपके राज्यपाल की बात बारीकी से देखनी पड़ती है, आपका भी आकलन कोई आसान नहीं है मुख्यमंत्री जी। 8.5 साल में बिना कोई टैक्स लगाए हुए 12.75 लाख की जो करोड़ की जो इकोनॉमी थी, उसको करीब आप 30 लाख करोड़ तक ले गए। हर अर्थशास्त्री के लिए अचंभा है कि उत्तर प्रदेश, उत्तम प्रदेश इस तरीके से बना है। यह शोध का विषय है। पर व्यक्ति आए, उसमें भी आपने डबल छलांग लगा दी, 46,000 से 1,10,000 कर दी। भारत गणतंत्र का 55% एक्सप्रेसवे आपके यहां पर है। दुनिया के बहुत से देश हैं जिनमें बहुत कम संख्या है मेट्रोज की, पर आपने यू हैव फ्रॉग लीप्ड। अभी मेरी जानकारी के हिसाब से 6 शहरों में मेट्रो हैं और देश में आप अव्वल नंबर हैं। पर बात यहां तक नहीं रुकती है, जैसे महामहिम राज्यपाल की भी नहीं रुकती है। मैक्सिमम एयरपोर्ट्स फंक्शनल एट द मोमेंट 16, 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, और मान्यवर देश और दुनिया इंतजार कर रही है जेवर का। एक्चुअली जेवर तो जेवर है, प्रगति का जेवर है, और जेवर जितना ग्रहण किया जाए वो अच्छा ही लगता है। ऐसी परिस्थिति में आपकी उपस्थिति बहुत मतलब रखती है। मैं अभिनंदन करता हूं प्रदेश की माननीय राज्यपाल जी का, जिनकी जीवनी पर आधारित इस महत्वपूर्ण कृति की चुनौतियां मुझे पसंद हैं। आज इसका विमोचन का कार्यक्रम आदरणीय उपराष्ट्रपति जी के कर कमलों से भी संपन्न हुआ है। इसके लिए मैं आदरणीय राज्यपाल जी को हृदय से बधाई देता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। मैं लेखक त्रय श्री विनय जोशी, श्री अशोक देसाई, श्री पंकज जानी, इन तीनों महानुभावों को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक एक जीवन के पहलू को उसको लिपिबद्ध करने, उसको सजोने का कार्य किया है, और 14 अध्यायों में एक विस्तृत ग्रंथ लिखा है। जैसे समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे, ऐसे ही ये 14 रत्न 14 अध्याय के रूप में आज चुनौतियां मुझे पसंद हैं इस ग्रंथ के रूप में हम सबके सामने आज प्रस्तुत हुआ है, जिसका एक लघु वृत्त चित्र के रूप में हम सब ने अभी यहां पर देखा है।
स्वाभाविक रूप से यह हम सबके सामने यह एक चुनौती अक्सर आती है, और मुझे लगता है कि चुनौती नहीं है तो फिर जीवन का सार भी बेकार हो जाता है। और जब चुनौती है तो यह अक्सर सही बैठता है कि अवसर सबको मिलते हैं, लेकिन कुछ बिखर जाते हैं, कुछ निखर जाते हैं। निखरते वही हैं जो लोग चुनौती को स्वीकार करते हुए हंसते हंसते उसको गले लगा करके अपना मार्ग प्रशस्त करते हैं, और बिखरते वही हैं जो चुनौती से पलायन करते हैं। चुनौती से पलायन ये अपने आप में बिखरने का एक मार्ग होता है, पतन का एक मार्ग होता है। और जो चुनौती को स्वीकार करते हुए मार्ग प्रशस्त करते हैं वही निखर करके लोगों के लिए एक प्रेरणा बन जाते हैं। आदरणीय उपराष्ट्रपति जी के कर कमलों से विमोचन कीर्ति, आदरणीय राज्यपाल महोदय की जीवनी पर आधारित एक नई प्रेरणा है समाज के लिए, समाज के हर एक तबके के लिए। गुजरात के एक छोटे से गांव में एक सामान्य किसान परिवार में जन्म लेकर के शून्य से शिखर की इस यात्रा को तय करना, और वह भी किसी महिला के लिए अत्यंत दुरूह कार्य है। याद करिए, किसी वैष्णव परिवार में, किसी किसान परिवार में कोई बेटी आज से 7 दशक पहले स्कूल में जाए, पढ़े, एक कल्पना है। देश आजाद नहीं था, लेकिन उस समय कल्पना है। लेकिन उस कल्पना को अपनी जिजीविषा से, माता पिता के सहयोग से उस चुनौती का सामना करते हुए आगे बढ़ी। मां बाप के संस्कार, उनका संघर्ष बच्चे को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है, और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर संघर्ष करना है, निरंतर परिश्रम की पराकाष्ठा को लेकर के आगे बढ़ना है। यह जो भाव था, वह भाव उन्हें एक अपनी उच्चतम शिक्षा को प्राप्त करने के लिए एक शिक्षिका के रूप में, एक प्रधानाचार्य के रूप में, विधानसभा और राज्यसभा के माननीय सदस्य के रूप में, गुजरात सरकार के मंत्री के रूप में, और फिर गुजरात की पहली मुख्यमंत्री के रूप में, और आज उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़े राज्यपाल के रूप में उनके यशस्वी कार्यकाल को, उनके कार्यक्रमों को बहुत नजदीक से देखने, सुनने और जानने का अवसर हम सबको प्राप्त होता है। मैं इस अवसर पर आदरणीय राज्यपाल जी को उनकी इस जीवनी के लिए मैं फिर से बधाई भी देता हूं, उनका अभिनंदन भी करता हूं, उनके स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना भी करता हूं कि उनका मार्गदर्शन इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश वासियों को और देशवासियों को और देश की कम से कम आधी आबादी को तो निरंतर प्राप्त होता रहे। वह एक प्रेरणा है अपने आप में। और आज ये कृति स्वाभाविक रूप से लोगों के हाथों में जब जाएगी, अक्सर होता है हम शिखर को देखते हैं और ये मानते हैं कि शिखर से ही सब कुछ हो गया, लेकिन शिखर की नींव बनाने के लिए कितनी मेहनत की गई है, उस मेहनत को देखने का प्रयास नहीं करते हैं। और मुझे लगता है कृति गांव से निकल करके कैसे इस यात्रा को आगे बढ़ाया जा सकता है, यह जानने के लिए चुनौतियां मुझे स्वीकार हैं। यह अपने आप में एक नई प्रेरणा होगी हमारे नई पीढ़ी के लिए, वर्तमान पीढ़ी के लिए आगे बढ़ने के लिए, जीवन के संघर्ष में
अपना रास्ता तय करने वाली हमारी नूतन पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा होगी। आज के इस अवसर पर मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए लेखक त्रय को हृदय से बधाई देता हूं। इस अवसर पर माननीय उपराष्ट्रपति जी का मार्गदर्शन हमें प्राप्त होगा। महाकुंभ के आयोजन में उनकी उपस्थिति। मुंबई में वेवस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया और सम्मेलन को संबोधित किया। छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या या भूमीतील सर्व बंधू भगिनींना महाराष्ट्र दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा। આજે ગુજરાતનો પણ સ્થાપના દિવસ છે। વિશ્વભરમાં ફેલાયેલા સૌ ગુજરાતી ભાઈ બહેનોને પણ ગુજરાત સ્થાપના દિવસની ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ। वेव समिट में उपस्थित महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन जी, महाराष्ट्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी अश्विनी वैष्णव जी, एल मुरुगन जी, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे जी, अजित पवार जी, दुनिया के कोने कोने से जुड़े क्रिएटिव वर्ल्ड के सभी दिग्गज, विभिन्न देशों से पधारे इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, आर्ट एवं कल्चर विभागों के मंत्रीगण, विभिन्न देशों के राजदूत, दुनिया के कोने कोने से जुड़े क्रिएटिव वर्ल्ड के चेहरे, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, साथियों, आज यहां मुंबई में 100 से अधिक देशों के आर्टिस्ट, इनोवेटर्स, इन्वेस्टर्स और पॉलिसी मेकर्स एक साथ एक ही छत के नीचे एकत्र आए हैं। एक तरफ से आज यहां ग्लोबल टैलेंट और ग्लोबल क्रिएटिविटी के एक ग्लोबल इकोसिस्टम की नींव रखी जा रही है। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट यानी वेव्स, ये सिर्फ एक्रोनिम नहीं है। लखनऊ गोमती नगर एक्सटेंशन स्थित सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में आईसीसी बोर्ड परीक्षा 2025 में कक्षा 12 और कक्षा 10 के 90% से 99.75% अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंद ने सम्मानित किया और शिक्षकों को बधाई दी। तो वहीं अध्यक्ष भारती गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से बात की और उनके सवालों का जवाब दिया। I'd like to give an example. I was told very recently, like I think when the JEE mains results came out, very recently, I don't know, maybe mid-April, 16th or 17th of April, the JEE mains results came out. And I think it was 22nd of April, by the way. So one of the things that somebody said, one of the principals of CMS said, that one of the children who's come in the 99th percentile this time, had a very low percentile, I can't remember now, something like 76th or 78th percentile, that young person in CMS.
because there are 2 rounds of the JEE mains. और 2 छात्रों को 99.60% अंक अर्जित किए हैं। इसके साथ ही 72 छात्रों ने 99% से अधिक अंक प्राप्त कर एक कीर्तिमान बनाया है। ये CMS के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और इतने बड़े पैमाने पर सफलता निश्चित रूप से CMS सरकार की उपलब्धि है। आदरणीय जगदीश गांधी जी आज हम सबके बीच नहीं हैं, लेकिन उन्होंने शिक्षा का जो पौधा लगाया, था आज वह वट वृक्ष बन गया है। अगर आप सब सहमत हैं तो इस पर जोरदार ताली बजाने का काम करिएगा। तरसा था आज उनकी चमक पूरा देश और पूरा प्रदेश देख रहा है। इस उपलब्धि में आपका बहुत बड़ा हिस्सा है। मैं चाहता हूं अपने टीचर्स के लिए भी आप सब लोग जोरदार ताली बजाएंगे। सर्व धर्म की जो प्रार्थना यहाँ पर जो उनका मानना था कि सबका मालिक एक है, निश्चित रूप से आप सभी लोगों ने यहाँ पर प्रस्तुत करने का काम किया। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और पुनः आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की तरफ से भी मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय CMS। मैं औरतों को आपकी सेवा नहीं कर सकती, पर आपके बच्चों को जरूर पढ़ाऊंगी, मेरा वायदा है, और उन्हें विश्व नागरिक बनाऊंगी। में एक प्रवाहित गंगा है ना, क्योंकि असल में वैसे भी जब देश में वैसे बादल आते हैं, है ना, तो फिर ज़्यादातर जो मैस्कुलिन पावर है वही जाके रक्षा करता है, क्योंकि औरतों के पास बच्चे होते हैं तो बच्चे माँ के पास ज़्यादा नज़दीक रहते हैं। तो ये कुछ ऐसी बहुत ही पुरानी संस्कृति है। हालांकि हम औरतें जो है ना, कई बार अपने को कुछ समझते हैं कि हम कुछ कम हैं, लेकिन कम होने में कोई हर्ज नहीं है। मानो अपनी अद्भुत क्षमता कल्याणी क्या है, बढ़ो बना दो विश्व एक परिवार सगारे। महिला हो तुम मही हिला दो, मही प्लस हिला। महिला हो तुम मही हिला दो, सहो न शोषण, अत्याचार न होने दो, दुष्टों का पोषण। अन्याय चला उधारे। नारी जो होती है 2 तरफ की पैनी तलवार होती है, एक तरफ की नहीं। एक तरफ तो होती है वो भौतिक शक्ति बढ़ाने वाली, एक तरफ होती है वो आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने वाली। ट्रेनिंग उसको भी चाहिए। तो नारी हो तुम अरि नरस के पास तुम्हारे 4 गुण ज्यादा होते हैं नारी पे, धैर्य, दया, ममता और दूरदृष्टि। धैर्य, दया, ममता बल हैं विश्वास तुम्हारे। कभी उर्मिला, कभी पद्मिनी। और 95% से ऊपर पास हुए हैं 23% बच्चे, और 10% से ऊपर पास हुए हैं 97% के बच्चे, और लगभग 5% पास हुए हैं 98% के बच्चे में, और 72 बच्चे पास हुए हैं लगभग 1.1%। 99% से आगे, इनमें ज़्यादातर 99.75 के बच्चे हैं। ये टोटल बच्चे हैं 72। 26 बच्चे हैं
हाई स्कूल लेवल पर ICSE में, और 46 बच्चे हैं इंटरमीडिएट लेवल माने ISC। चलिए, बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।